अगर हम धाम में देखेंगे, इसमें खट्टा मीठा नमकीन जितने भी प्रमुख टेस्ट है वो सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इस धाम की अगर हम खास बात देखें तो इसमें जो खाना परोसा जाता है वो पत्तल में परोसा जाता है, और जो पत्तल है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और जो पत्तल बनाने वाले लोग हैं खासकर महिलाएं, उनको डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। बट आज की डेट से क्या हो गया है कि जो ये धाम का प्रचलन था ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे और स्टेट के लोग हैं वो हमेशा अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। जैसे मुझे याद है हमारे प्रधानमंत्री जी एक बारी मंडी आए थे, तो उन्होंने मंडी में ही तिरथी मंडियाली धाम की बात की थी। और मैं जब भी मंडी आता हूँ तो मंडी री सेपू बड़ी आज दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली काम कर रही है, मॉडर्नाइजेशन एंड रिवाइवलिज्म। मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न खान पान, वेस्टर्न तौर तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है। और रिवाइवलिज्म की अगर हम बात करें तो जो हमारी पुरानी सिस्टम था, पुरानी व्यवस्था था, पुराना कल्चर था, पुराना खान पान था और पुराना रहने का तरीका था, उसको दोबारा से यूज में लाया जा रहा है। चाहे योगा है, चाहे आयुर्वेदा है, पुराने बर्तन है और पुराना हमारा कल्चर है, उसकी आज की डेट से लोगों को अहमियत पता चल गई है। यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी उपयोगी है और हमारी हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिशियल है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की धाम की। हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में धाम का एक प्रचलन था। शादी ब्याह में और जो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते थे उनमें इस तरह का जो खाना था वो परोसा जाता था। बट आज की डेट से क्या हो गया है कि जो ये धाम का प्रचलन था ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम मानते हैं कि आज भी शादी ब्याह में और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में इसका प्रचलन है, बट ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जहां इसको एक पहचान मिलनी चाहिए स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे हर एक राज्य के अपने कुछ व्यंजन है, कुछ खान पान है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी सरसों का साग है, गुजरात में ढोकला है, और अगर हम साउथ में जाएंगे केरला और गोवा में वहाँ पे फिश करी है, और उसी तरह से बिहार में लिट्टी चोखा है। तो इसी तरह की जो एक पहचान है वो हमारी धाम को भी मिलनी चाहिए। अगर हमारी धाम को इस तरह की पहचान मिलेगी तो हमारा जो एक टूरिज़्म है वहाँ भी इसको प्रमोट किया जाएगा। जब लोग कल्चर देखने के लिए बाहर से हिमाचल में आएंगे तो वो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश का खान पान देखना चाहेंगे, तो जिसमें जो ये हिमाचली धाम है ये एक प्रमुख रोल अदा करेगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में धाम का प्रचलन है पर थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। जैसे चंबा में कड़ी फेमस है, मंडी में सेपू बड़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है, और अगर हम मदरे की बात करें ये तो हर एक जगह ही फेमस है, हर एक धाम में ही फेमस है। जब हमारी धाम प्रमोट हो जाएगी, जब ये एक लेवल तक पहुंचेगी तो ये हमें हर एक क्षेत्र में हेल्प करेगी। तो अब सवाल आता है कि क्यों आज की डेट से ये फेमस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, हेल्थ टूरिज्म की बात करते हैं, तो उसमें ज़रूरी होता है कि जो वहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, लोकल खान पान है, लोकल नेचर है वहाँ का, उसको ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। और इस धाम की अगर हम खास बात देखें तो इसमें जो खाना परोसा जाता है वो पत्तल में परोसा जाता है, और जो पत्तल है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और वहाँ के लोगों को डायरेक्ट रोजगार प्रोवाइड करता है। और दूसरे एंगल से देखें ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेदा ये बोलता है कि आपका जो खाना है उसमें 7 या 8 तरह के खाने में व्यंजन होने चाहिए। तो ये जो धाम की व्यवस्था है इसमें 7, 8, 9 तरह के खाने एक साथ परोसे जाते हैं, जो एकदम हेल्दी खाना है और वहाँ का लोकल है, और लोकल जड़ी बूटियाँ, लोकल मसालों का यूज़ किया जाता है। और आयुर्वेदा में ये भी बोला गया है कि जो टोटल टेस्ट है 6 टेस्ट है, अगर खाने में इन 6 टेस्ट का मिश्रण होगा तो आपका खाना हेल्दी रहेगा। तो अगर हम धाम में देखेंगे इसमें खट्टा मीठा नमकीन जितने भी प्रमुख टेस्ट है वो सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और हम देखें ये एथिकल टूरिज्म भी है। एथिकल टूरिज्म इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वहाँ के लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। चाहे कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कैफ़े ओपन कर रहा है, और जो लोकल बोटी है उनको रोज़गार मिलेगा, और जो पत्तल बनाने वाले लोग हैं खासकर महिलाएं उनको डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस बन जाती है। और जो आज का एक दौर है
वो वेजिटेरियनिज्म एंड वेगन की तरफ जा रहा है। तो ये हिमाचली जो धाम है ये टोटल 100% वेजिटेरियन है। अगर इसमें से आप पनीर और दूध के आइटम को बाहर कर दें तो ये वेगन हो जाती है। और एक खास बात इसकी ये है कि जो इसको बनाने के जो बर्तन है वो भी पुराने हैं, जिसको हम बटलोई बोलते हैं। इसमें स्टील और एल्युमिनियम यूज नहीं होता, पीतल और कांसा यूज होता है इसके अंदर। और जब खाना परोसा जाएगा तो पत्तल दिए जाएंगे, तो एकदम से ये हेल्दी है। अब सवाल आता है किस तरह से इसको प्रमोट किया जाए। अगर हम प्रमोट करने की बात करें तो सबसे पहले आता है लोकल लोगों का एटीट्यूड। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब ये समझना होगा हमारा जो कल्चर का पार्ट है, हमारा पहनाव, हमारा खान पान, हमें खुद उसको पहले अडॉप्ट करना चाहिए और उसको यूज़ करने में किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे और स्टेट के लोग हैं वो हमेशा अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। और दूसरा, इसमें गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट प्रमोट करे, सब्सिडी दे उन रेस्टोरेंट को, उन होटल्स को जहाँ पे मेन्यू के अंदर जो पहला नंबर दिया जाएगा वो हिमाचली धाम को दिया जाना चाहिए। HPTDC के होटल्स है वहाँ पे उसको प्रमुखता दी जानी चाहिए। और जो यूथ है उनको अलग से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और इसको टूरिज्म का भी एक पार्ट बनाया जाए ताकि जो लोग बाहर से आए वो केवल हिमाचली धाम का टेस्ट ना ले, बल्कि हिमाचल धाम की जो प्रक्रिया है बनने की उसको भी देखें। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश एक सारस मेला ऑर्गेनाइज करती है। जैसे चंडीगढ़ में भी वो मेला लगा था, तो उसमें हिमाचल प्रदेश के जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के अनाज है, हिमाचल प्रदेश का जो फूड है, उसको एग्जीबिशन एंड सेल के लिए लगाया जाता है। हमने वहाँ पे देखा जो धाम वहाँ पे लगी थी तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे उस धाम को खाने के लिए। और जब बाहर की स्टेट में इस तरह की धाम मिलता है, इस तरह का खाना मिलता है, तो लोग अपने आप को अपने कल्चर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उनको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट आ जाती है उस तरह से। तो जब बाहर की स्टेट में इस तरह का अपना खान पान दिखता है तो लोग अपने आप को अपने कल्चर्स के नज़दीक समझते हैं और जुड़ा हुआ समझते हैं और उस कल्चर का इंटीग्रल पार्ट बनना चाहते हैं। और ऐसी ही मुहिम हमने कनाडा में भी देखी थी। कहीं मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे हिमाचल के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जो मेला ऑर्गेनाइज किया था उसमें धाम का ही प्रोविजन रखा गया था। तो इससे पता लगता है कि हमें धाम को अपने डायस्पोरा लेवल तक भी इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि उनका भी हमारे कल्चर के प्रति एक अटैचमेंट रहे और वो जुड़ा हुआ महसूस करे उस तरह से। और गवर्नमेंट इस तरह के और भी मेले लगा सकती है जहाँ पे हिमाचली धाम को ही प्रमुखता दी जाए। और तीसरे नंबर पर आती है बात इसको प्रमोशन करने में सेलिब्रिटीज़ का रोल। हिमाचल प्रदेश से बहुत सारी सेलिब्रिटी है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में है और बड़े पॉलिटिशियन है, तो वो सारे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। किसी न किसी प्लेटफॉर्म में जाकर इसकी बात कर सकता है, सोशल मीडिया से बात कर सकता है। जैसे मुझे याद है हमारे प्रधानमंत्री जी एक बारी मंडी आए थे, तो उन्होंने मंडी में ही मंडियाली धाम की बात की थी। और मैं जब भी मंडी आता हूं तो मंडी री सेपू बड़ी। तो उसके बाद अब अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों को पता चला कि मंडियाली धाम है उसमें सेपू बड़ी सर्व की जाती है। और उसी तरह से जो आज का एक दौर है, ब्लॉगर्स का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो जो ब्लॉगर्स है उनको भी इस तरफ लाया जा सकता है, उनको भी अट्रैक्ट किया जा सकता है कि आप इसके ऊपर ब्लॉग बनाइए और इसको लोगों तक दिखाए, इसको समझाए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो इसको तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है। इसमें 8-9 तरह के आपको खाने बनाने पड़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट दे सकते हैं ताकि इसको इजीली प्रिपेयर किया जाए और इसको बनाने के लिए जो बोटी है वो इजीली अवेलेबल हो जाए और छोटे छोटे रेस्टोरेंट, कैफे में इसको सर्व किया जाए। और जो हिमाचल प्रदेश के फेयर एंड फेस्टिवल होते हैं, कुछ कार्निवल्स होते हैं, इसमें मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो धाम की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी। और अगला एक स्टेप रहेगा, हमें हिमाचल प्रदेश को कल्चर लेवल पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे शिमला की है, किन्नौर की जो नाटी है वो आज ऊना और कांगड़ा में भी होती है, तो उसी तरह से जो कांगड़ा और चंबा की जो धाम है वो भी शिमला और किन्नौर में हो सकती है। और साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो कुछ पुराने प्रचलन थे हमारे वो आज यूज़ में आ चुके हैं। जैसे सिड्डू है, अगर आप सिड्डू का एग्जांपल देखोगे तो अगर आप अपर शिमला में जाओगे, शिमला और कुल्लू में, वहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे सिड्डू सर्व किए जाते हैं। तो अगर सिड्डू अपनी जगह बना सकता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हिमाचली धाम है वो भी आम जनता के बीच में
स्पेशल स्थान बना सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये धरोहर है, हिमाचली धाम है, ये बहुत बड़े मायने में हिमाचल प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो मैं समझता हूँ जो हमारी ये धरोहर है, हिमाचल प्रदेश की जो धाम है, ये हमारी अलग से एक पहचान बनेगी। बट इससे पहले कि हमें इसको एक पहचान दिलानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए, चाहे हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हमारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे हमारे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के सोशल मीडिया जो ब्लॉगर्स हैं उनको, हिमाचल प्रदेश की सेलिब्रिटी को और ख़ासकर लोकल लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि ये जो हिमाचली धाम है ये अपना एक स्थान ज़रूर बनाएगी जो ये डिज़र्व करती है। थैंक यू।